राष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला किसके बीच होगा, ये अब तय हो चुका है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह की परंपरा रही है, ठीक उसी के मुताबिक इस बार भी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन पाई। बहरहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष की अलग अलग मैराथन मीटिंगों के बाद भी जो नतीजा निकला, उसके बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है कि राष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला एनडीए की तरफ से घोषित की गई उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से घोषित किए गए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रपति पद के लिए घोषित दोनों उम्मीदवारों में कौन शेर और कौन सवा शेर साबित होगा। हालांकि दोनों ही खेमों को यह पता है कि उनकी ताकत क्या है और कमजोरी क्या, और अगर ये कहा जाए कि एनडीए को पता है कि उसकी ताकत क्या है और विपक्ष को पता है कि उसकी कमजोरी क्या है, तो ज्यादा मौजू रहेगा। द्रौपदी मुर्मू के रूप में आदिवासी समुदाय की ओर से वो भी महिला उम्मीदवार को उतार एनडीए ने पहले ही बढ़त बना ली है। एनडीए के घटक दलों को भी द्रौपदी मुर्मू को बतौर उम्मीदवार खारिज करना और समर्थन से हाथ खींचना मुश्किल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि यशवंत सिन्हा को कमतर समझा जाए। प्रशासनिक, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में उनकी जो सेवाएं रही हैं, उसको यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन आंकड़ों की भी अपनी अहमियत होती है। इस बार के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 4,809 सदस्य होंगे। इसमें सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। ये सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। संसद में कुल सदस्यों को मतों का मूल 5,43,200 है, जबकि विधानसभा के सदस्यों के कुल मतों का मूल्य 5,43,231 है। इस तरह इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल सदस्यों के कुल मतों का मूल्य 10,86,431 है। कुल मतों के मूल्य का 50% से थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा शामिल करने वाला राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतता है। अगर एनडीए की बात करें तो फिलहाल उसके मतों का मूल्य 50% से थोड़ा कम है, लेकिन जिस तरह से बीजू जनता दल ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के संकेत दिए हैं, उसके बाद एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के जीतने की राह आसान हो गई है। वहीं यशवंत सिन्हा को यूपीए समेत जिन दलों का समर्थन है, उनके कुल मतों का मूल्य काफी कम है, जबकि द्रौपदी मुर्मू को गैर एनडीए और गैर यूपीए दलों का समर्थन भी मिल सकता है। इस तरह से फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव की जो तस्वीर उभर कर सामने आती है, उसमें द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की रेस में आगे दिखाई दे रही हैं।